एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बायर्स क्या ऐसा गलती करते हैं कि मार्केट इनको प्रॉफिट देता ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम यही गलती एनालिसिस करेंगे, कुछ प्राइस पॉइंट हम सीखेंगे एंड उसके साथ एक बोनस पॉइंट मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। अगर ये आप लोग सीख लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, हर रोज़ इसको अगर प्रैक्टिस करते हो, तो ये मेरा गारंटी है कि आप मार्केट पे बड़ा लॉस नहीं करोगे। स्पेशली एक्सपायरी के दिन देखो, प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, बट लॉस छोटा करना यही कंसिस्टेंसी है, यही डिसिप्लिन है। तो आइए इस वीडियो को आप लोग देखिए अच्छे से और कॉपी एंड पेन लेके बैठो, पूरा डिटेल्स के साथ फुल वीडियो एनालिसिस देखो, चीज़ों को समझो और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना कि आज आप कुछ नए सीखे हो या फिर नहीं सीखे हो। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन आप लोग ध्यान से देखो, ये निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे देखो क्या गेम हो रहा है कि ऑप्शन बायर्स, ये जो मोमेंटम आया है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10-20 पॉइंट लेके यहाँ पे निकल जाएंगे, बट ये जो पूरा मोमेंटम है, इस मोमेंटम को ऑप्शन बायर्स कतई ही कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता है। आप लोग बताना कमेंट पे ज़रूर कि आप लोग क्या यही चीज़ होता है क्या आपके साथ, ज़रूर बताना। यहाँ पे देखो एग्रेसिव मोमेंटम था लॉन्ग साइड का, बट ऑप्शन बायर्स यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10 to 20 पॉइंट्स लेके 90% यहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चार्ट को आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे चार कैंडल हमें क्या बता रहा है कि ये चार कैंडल हमें बता रहा है कि भैया यहाँ पे तो फाइट है, यहाँ पे फाइट है कि हम बायर सेलर्स के बीच में एक फाइट चल रहा है। यहाँ पे देखो फिर से इसने ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे ये चार कैंडलस्टिक को सेलर्स ने नीचे के साइड इसको पुश किया। अगर यहाँ पे बायर्स होते तो बायर्स भैया यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करते ही करते, अगर बायर्स होते तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन था। फिर देखो यहाँ से मार्केट ने यूटर्न लिया। ऑप्शन बायर्स क्या करते बताए, ऑप्शन बायर्स यहाँ पे यूटर्न देख के यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक पे ये लोग सीई ले लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बायर्स ट्रैप होते हैं। बट ये इनको नहीं दिखता कि भैया ये जो चार कैंडलस्टिक पे फाइट हुआ है, यहाँ पे एग्रेसिव सेल ऑफ आया है, अभी इस हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, इसके नीचे फिर से एक सेलिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। ये वाला जो हाई बना है, देखो यहाँ पे एक हाई बना है, ये वाला हाई को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, तो सिमिलर एक एम पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट एम पैटर्न का जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये देखो ये टॉप से ये टॉप थोड़ा डिस्टेंस के थोड़ा दूर है, यहाँ पे पास नहीं है, थोड़ा दूर है। तो हमें तो ये पता चल गया कि यहाँ पे जो सेलर्स है ये थोड़ा स्ट्रांग है, इनसे मतलब ये जो सेलर्स है इनसे ये लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये मार्केट को ये लोग डाउन ही रखे हैं। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है इसी जोन के आसपास, मतलब ये जो प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई को मार्केट ने एक्सपेक्ट किया और आज भी मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि यहाँ पे देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक ब्रेकआउट दिया है। जितना टाइम इस कंसोलिडेशन किया था, इस ट्रेंड लाइन का कंसोलिडेशन किया था, इस कंसोलिडेशन को मार्केट ने ब्रेक किया। तो ऑप्शन बायर्स को क्या लगता है पता है, कि ऑप्शन बायर्स को लगता है कि नहीं भैया यहाँ पे तो सेलिंग का पॉइंट है, यहाँ पे तो हम सेल करेंगे। तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल किए होंगे कि मार्केट तो यहाँ पे नीचे आएगा, तो चलिए यहाँ पे सेल करते हैं। ये कुछ गलत एनालिसिस, गलत अप्रोच के साथ करते हैं, सो डैट ऑप्शन बायर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा, कल के सेशन पे क्या होगा, ऑप्शन बायर्स यहीं पे गलती करेंगे और यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो ट्रैप नहीं होने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा, अभी एक सेकंड रुकना, कि यहाँ पे क्या होगा। अभी सामने आप लोग देखो कि राउंड लेवल कहाँ पे है, और राउंड लेवल पे प्रीवियस टाइम कुछ एक्शन हुआ है, कुछ कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हुआ है, यही चीज़ आप लोग को देखना होता है। तो यहाँ पे देखो कि प्रीवियस टाइम पे जो राउंड लेवल है, यहाँ पे 23,000 का यहाँ पे राउंड लेवल है। उसके पहले जाओ देखो कि क्या हुआ है। यहाँ पे देखो 23,000 ब्रेक करने से पहले यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड मार्केट पे किए हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन था। तो मार्केट पे क्या होगा आप लोग अभी ध्यान से देखो। अभी इस जोन पे कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट कल गेम करेगा। लेट्स से कि मार्केट ओपनिंग होने के बाद अगर ग्रीन बनता है, तो ऑप्शन बायर्स यहाँ पे गलती करेंगे, ऑप्शन बायर्स यहाँ पे सी लेंगे या फिर इसको लॉन्ग करेंगे। फिर किसी एक पॉइंट पे जाके मार्केट रिवर्स करेगा, मार्केट घूम के इसी जोन के अंदर चला आएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक बार ऑप्शन बायर्स को फंसाएंगे, ऑप्शन बायर जो वीक हैंड है इनको निकालेंगे, डराएंगे, उसके बाद मार्केट मोमेंटम करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना, ये बोनस पॉइंट आप लोग मार्क करके रखो, ये बोनस पॉइंट आप लोग मार्क करके रखो। इसके लिए आपको निफ्टी 50 का कंपोनेंट्स देखना है, साथ में कंपोनेंट्स
और इसके साथ आपको बैंक निफ्टी को भी देखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, खास करके अगर आप एक ऑप्शन बायर्स हो, तो आपको बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी का हाई, बैंक निफ्टी का लो प्राइस, मतलब प्रीवियस डे का जो लो प्राइस है, प्रीवियस डे का हाई प्राइस है, प्रीवियस डे का ओपनिंग, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, यही चार चीज़ आपके चार्ट में मार्क करना पड़ेगा इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, ठीक है। और एक्सपायरी में अगर आप लोग ट्रेड करते हो, तो अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्राइस अलाइन होकर मोमेंटम करता है, तो यहाँ पे आपको ट्रैप होने का चांसेस कम रहता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो 23,000 राउंड लेवल है, उसके साथ आपको थोड़ा वाई को देखना होगा कि वाई क्या बता रहा है। अभी वाई पे देखो क्या हो रहा है, वाई पे दिखा रहा है कि जो हमें चार्ट पे दिखा रहा है वही चीज़ वाई पे दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे 23,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड 23,000 को अगर ये ब्रेक करता है, 23,000 को ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपको 23,200 पे लेके जाएगा, ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो वाईजेटा अभी कंफर्मेशन दे चुका है कि 23,200 पे मार्केट जा सकता है, हुई चीज़ ये जो हाई है यहाँ पे देखो ओपन इजिकल टू हाई कैंडलस्टिक बना है, ये जो जोन है ये है आपका 23,200। तो अभी हम क्या करेंगे एज एन ऑप्शन बायर, हमको क्या करना है, देखो ये अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अगर आपको मार्केट पे सर्वाइव करना है तो मार्केट को एक चीज़ करने देना होगा, व्हिच इज़ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था फर्स्ट में कि मार्केट यहाँ पे मतलब ये जो प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई को इसने रेस्पेक्ट किया। अभी देखो इसी जून के आसपास मार्केट आके टाइम स्पेंड किया। तो टाइम स्पेंड जब करता है, कंसोलिडेशन जब करता है, या फिर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, तो प्रीवियस टाइम में जो सेलर्स रहते हैं या फिर बायर्स रहता है, ये पैनिक पे आते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होता है ऑप्शन राइटर्स या फिर कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, ये लोग यहाँ पे पैनिक पे आते हैं। जब ये लोग पैनिक पे आते हैं तो हम ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक बड़ा कैंडलस्टिक बना के इसने क्लोजिंग दे चुका है। तो ऑप्शन बायर्स को जब ऑप्शन सेलर्स डरते हैं, वहाँ पे आप लोग को बैठना होता है कि भैया ये लोग भागेंगे तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। बट आप लोग गलती क्या करते हो, 10-20 पॉइंट्स अगर मिलता है, या फिर बहुत सारे लोग 5 पॉइंट से निकल जाते हैं, 8 पॉइंट से निकल जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं एनालिसिस वीडियो आपको इसी तरीके से कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी, चार्ट का साइकोलॉजी, रेजिस्टेंस पॉइंट पे किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स हमें ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करने के लिए जाल बिछा रहे, ये सब एनालिसिस आप लोगों को मैं हर रोज़ बताता हूँ। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करना। ऑलराइट, तो अभी देखो यहाँ पे द इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 23,060 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। तो ये ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट को यहाँ पे इधर टाइम स्पेंड करने दो, इसको नीचे आना, जो भी करेगा 23,000 के नीचे इसको जो भी करना है करने दो। उसके बाद अगर 23,060 को ये ब्रेक करेगा तो आप लोगों को डायरेक्ट 23,230 इजिली अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा। ओके, तो ये होता है प्राइस एक्शन को रेट करना, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जाने के बाद अगर रेड कैंडलस्टिक बनता है, जो भी रेड कैंडलस्टिक बनेगा, उसके बाद आप लोग को इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन दिखता है, यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन निगेटिव अगर दिखता है, तो यहाँ पे आप लोग को सेलिंग का साइड भी व्यू मिल सकता है। तो ये एनालिसिस आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप लोग इसको देख सकते हो। और अगर गलती से मार्केट 23,200 को अगर ब्रेक करता है, 23,200 को अगर ब्रेक करता है, तो आप लोगों को एक बड़ा कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा, जो आपको लेकर जाएगा 23,320, देन 23,480 तक आपको इजीली अप्रोच कर लेगा। चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक बार हम नज़र मान लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है। देखो 23,000 के आसपास मार्केट ने आके यह ब्रेक लिया, तो मेजर जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ये जो टॉप बना है, इस टॉप के आसपास मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, व्हिच इज़ 23,430 या फिर 23,480 के आसपास, मतलब 500 के आसपास मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है कल, तो कल ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये होगा लॉन्ग सेट का व्यू। तो हम सेलर्स, अगर हम सेलिंग करना है कि मार्केट को अगर नीचे आना, तो नीचे आने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अभी ध्यान से देखो, नीचे आने के लिए आपको एटलीस्ट ये जो लेवल बना है
इसके नीचे मार्केट को पहले आने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, या फिर इस यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करेगा, एक जोन बनाएगा, रेंज बनाएगा, इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये जो मोमेंटम आया है, ये पूरा मोमेंटम को मार्केट क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने देना होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड जो भी करेगा, मतलब इस जोन के आसपास करने दो, फिर ब्रेकडाउन पे आपको लेके आएगा 22,220 पे आपको निफ्टी 50 लेके आएगा। उसके साथ आपको देखना है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखो कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी नो डाउट एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मार्केट मल्टीपल टाइम ले रहा था। अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी इसका जो ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है 52,760 पे अगर चलो, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे देखना कि एक शॉर्ट कवरिंग फिर से लेके आएगा आपको डायरेक्टली 53,420 पे लेके आएगा, विच इज ये ओपन इजिकल टू हाई। इसको अगर मार्केट क्लोज करता है, मतलब 53,420 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है, तो निफ्टी बैंक आपको लेके आएगा ये जो गैप पेंडिंग है, इस गैप पेंडिंग 53,740 के आसपास आपको लेके आएगा। तो यहाँ पे 1000 पॉइंट का पोटेंशियल अभी भी है बैंक निफ्टी पे। देखो निफ्टी एक्सपायरी के लिए आपको बैंक निफ्टी कल ट्रैक करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अगर रेजिस्टेंस हिट करके फिर से नीचे आता है, और अगर निफ्टी 50 में अगर आप लोग सी पे बैठे हो या फिर लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हो, तो आपको 99% यहाँ पे ट्रैप होना ही है। उसके साथ आपको एचडीएफसी बैंक, देन रिलायंस, देन आईटी सेक्टर्स, ये सब आपको देखना होगा। साथ में बैंकिंग सेक्टर जो है एचडीएफसी बैंक, देन आईसीआईसी, एसबीआई, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स एंड बैंक निफ्टी को ट्रैक करो, फिर आप लोग ऑप्शंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कुछ सीखे हो। अगर सीखे हो तो डू हिट द लाइक बटन। और डाउन साइड के लिए देखो, डाउन साइड के लिए मैं तो यहाँ पे इंटरेस्टेड ज़्यादा हो, डाउन साइड के लिए, विच इज़ 51,500 के नीचे अगर कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर लेट्स से कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस एक्शन बना के डाउन आता है, तो मैं 51,000 डायरेक्टली मैं देखूंगा यहाँ पे, ये जो जोन है। फिर इसके बाद 50,750 तक मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू। तो आई होप कि आप लोग एक्सपायरी में कुछ सीखे हुए हो। एक्सपायरी का एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट पे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ऐसा वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो ज़रूर बनाऊंगा मैं। एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, किस तरीके से प्राइस मोमेंटम होता है, कहाँ पे स्मार्ट मनी ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करते हैं, इस वीडियो के लिए आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। एटलीस्ट यहाँ पे 100 कमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, एंड लाइक इस वीडियो में मुझे 200 चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको चार्ट साइकोलॉजी, बायर्स कहाँ पे ट्रैप होते हैं, ऑप्शन बायर्स हम जैसे रिटेलर्स को किस पॉइंट पे इंटरेस्ट रखते हैं कि फंसेंगे हम एंट्री लेंगे, ये सब एनालिसिस हम डिटेल्स के साथ करेंगे। तो उसके लिए जो टास्क है ज़रूर कंप्लीट करना, एंड कीप लर्निंग। हैव ए गुड वन।